नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू बब। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेंगे। ये रहा अपना इंडिकेटर अल्टीमेट ट्रेडर 369। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस रिसेंट महीने की। तो जैसे ही 1 तारीख हो गया था, जैसे ही ये 1 तारीख की दिन, कल का दिन ट्रेड प्री ओपन मार्केट में ही अपने को कॉल टारगेट 1 करंट मार्केट और नीचे यहाँ अपने को पुट ये देखने को मिल गया था। और कल से अपन देख रहे थे कि बाजार ओपन इधर किया, नीचे लो लगाया, फिर बाजार ऊपर में क्लोज मारा। आज सुबह में खुद आया, मैंने बोला इधर बाई बोला है, बाजार ऊपर जाएगी। बाजार का पहला टारगेट होगा अपना ये पॉइंट, तब इसको टच नहीं किया कि बाजार का जो टारगेट होगा वो होगा 23,816। फिर टारगेट होगा CMP, दोनों टारगेट डन। फिर बाजार की जो डायरेक्शन रहेगी वो कॉल की ओर, बाजार पूरा दिन भर उस पर रिएक्ट किया। तो फिलहाल अपन ये जो चीज है लिखे हैं, बाकी अपना इंडिकेटर से आ रहा है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पीछे से अपने पास इंडिकेटर ने यहाँ बॉटम बोला है, क्रॉस मार के बाई बोला है, डार्क कलर वाला बाई आया है, फिर ये बाई। तो 4 बाई तो कर बाई अपन ये सुबह में बोले थे। उसी के साथ अपन अभी थ्योरी चिपका दिए है, ये वाला थ्योरी, जिसके हिसाब से अपन यहाँ से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जूम के साथ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो मोटा मोटा समझ में बात आ जाएगा। बाजार नीचे जाके क्या लिया है, इस पॉइंट पे लो लिया है, लो। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, लो। लो पे क्या होता है, सपोर्ट। वहां पे प्राइस आके सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो पीछे एक रेड कैंडल थी, उसके हिसाब से इसने यू टर्न लिया है, तो वो है रिवर्स। फिर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट हुआ है, देखिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे की डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। जहाँ पे इसने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है वो एरिया है ये वाला एरिया जो है वो है आपका सपोर्ट। तो ये पॉइंट जो है वो है लो पॉइंट। उस लो से प्राइस ने क्या लिया है, सपोर्ट। सपोर्ट से प्राइस ऐसे करके यू टर्न लिया है, जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स। वह छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस, इतनी सी स्टॉप लॉस बिठा के देखो कितनी भगा रही है, स्मॉल स्टॉप लॉस। देन इधर पे ये जो जगह है इसको अपन बोलते हैं डिमांड, और वहाँ की नियम है बाई। 4 बाई तो कर बाई। जो स्विंग है वो है पॉजिटिव, अच्छा से बाजार आसमान में उड़ा दिया। जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड। तो लो पॉइंट से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, लो पॉइंट सपोर्ट, यू टर्न लिया तो रिवर्स हुई। छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बैठता है छोटा स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस। इस जोन को अपन बोलेंगे डिमांड जोन। वहां की नियम है बाई। 4 बाई तो कर बाई। जो स्विंग है वो है पॉजिटिव, जो ट्रेंड है वो है अप। बात समझ में आ गया। अब ये हो गया लो थ्योरी। देन आएगी हाई थ्योरी। अब हाई पे अपन कैसे समझे, यही हाई हाई है, पहले से लिख के दे रही है टॉप। जैसे नीचे अपने को यहाँ 4 सिग्नल मिला। बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे हुए हो वो लोग। अगर नीचे अपने को 4 सिग्नल बोल के फिर बाजार ऊपर जाता है, तो ऊपर में भी एटलीस्ट 2 से 3 कंफर्मेशन अपने को लेना होगा। 2 से 3 कंफर्मेशन अपने को लेना होगा। सिर्फ टॉप बोला है बोल के धड़ाधड़ 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 सेल ट्रेड मारने का नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि सिर्फ बॉटम बोलेगा तो बाई नहीं करेंगे। वहां 4 सिग्नल में से एटलीस्ट 3 सिग्नल या 2 सिग्नल तो अपने को कंफर्मेशन के लिए वेट ही करना होता है। ठीक वैसे ही यहाँ टॉप बोला है बोल के बेचने का नहीं है। अब अपने को भी पता है कि ये पॉइंट जो है वो है हाई।
अब हाई है, हाई होना काफी नहीं है, हाई के साथ रेजिस्टेंस कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि पीछे से अपन क्या किए, यहाँ पे ये जो सपोर्ट पॉइंट है वो सपोर्ट, उसके नीचे नया सपोर्ट, दो जोन, जैसे जोन फाइंड आउट हुआ है उसके बाद देखो मूव अच्छा हुआ है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे भी अपने को दो जोन मिलेगी उसके बाद की नीचे की मूव अच्छा होगा। तो चलो अपने को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना होगा प्राइस से। कंफर्मेशन के लिए आपको ये जो है ये पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेट ट्रेडर की थ्योरी, तभी जाके समझ में बात आएगा। फिलहाल वीडियो तो बना रहे अपने स्टूडेंट लोगों के लिए, पता नहीं कौन कौन देखेगा, कौन सा लल्लू देखेगा, देख के क्या उनकी खोपड़ी में घुसेगी पता नहीं। चलो अपना इंडिकेटर क्या बोल रहा है, टॉप बोल रहा है, सिर्फ टॉप देख के काम करने का नहीं है, इसके साथ कोई और कंफर्मेशन भी अपने को चाहिए होगा। सिर्फ हाई होना काफी नहीं है, हाई के साथ या तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हो या फिर कोई रिवर्स एक्शन आइडेंटिफाई हो, जिससे को पता चले हाँ प्राइस यू टर्न ले रही है, रिवर्स हो रही है। छोटा सा स्टॉप लॉस बैठे तो सही। फिलहाल इसने यहाँ पे क्लोजिंग लिया है और ये हाई है। इंट्राडे स्टॉप लॉस से अपना पोजीशन नहीं चलेगी, सीधी बात है, क्योंकि अगर मैं कल के लिए ट्रेड मारूंगा इंट्राडे के लिए, देखिए इधर पे लो है, ये इसकी स्टॉप लॉस है, उसके बदले भगाया, वहां तक लेके गए, बस इतना सी प्रेशर लेके छोड़ दिए मेजर टाइप ऑफ कैंडल में, ये तगड़ा वाला बुलिश है। तो अपने को रिजेक्शन वाला कोई कैंडल चाहिए होगा, हाई पे अगर रेजिस्टेंस होगा तो रिजेक्शन आएगी, या तो रिजेक्शन वाला कैंडल होगा, या फिर वहां पे रिवर्स एक्शन से अपने को समझ में आएगा कि हाँ बाजार आगे चल के नीचे घुसेगा, उससे पता चलेगा। या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट होना चाहिए, लेकिन किसी एक कैंडल की, इससे अपन कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, इसीलिए अपन बोल रहे टॉप, ओनली टॉप देख के सेल नहीं करने का। तो वहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन देगा, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन अपने को दिया है नीचे से, ठीक है, वैसे ऊपर पे भी अपने को मल्टीपल कंफर्मेशन देगा। आगे चल के ये जो लाइट कलर की सेल है, या तो ये वहां जाके लिख के दे सेल, मतलब टॉप के साथ प्लस एक और कंफर्मेशन चाहिए कि ये कनेक्टेड हो जाए, सेल बोले तो दो सेल हो गई। देन रिवर्स यू टर्न अगर मारने की कोशिश करेगा तो तब अपने को हाई भी समझ आएगी, रेजिस्टेंस भी समझ आएगा, रिवर्स भी समझ में आएगा। अब दो सेल अगर बोलेगा तो पावर थोड़ी सी सेलर की ज्यादा बनेगी। बात समझ में आ रहा है जो अपन समझा रहे हैं। वहां स्मॉल स्टॉप लॉस, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक लाइन आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा, अपने को खींचना नहीं है। अभी तो अपन समझ रहे हैं अकॉर्डिंग आवर थ्योरेटिकल, अपन समझ रहे हैं कि वहां पे ये रेजिस्टेंस है, लेकिन वो लाइन अपने आप से आना चाहिए, या फिर कोई रिजेक्शन खाके कोई कैंडल बनना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, जिससे कि पता चले हाँ सेलर लोग या फिर जो भी बायर लोग इधर से बाई करके यहाँ तक लेके गए हैं वो अपना पोजीशन काट रहा है। अगर ये समझ में आए तो अपना थ्योरी मैच करना चालू हो जाएगा, उसके बाद अपन नीचे के सोचेंगे। तो चलो जिसके पास इंडिकेटर है वो तो समझ ही जाएगा कि सिर्फ टॉप देखने से काम नहीं करना है, वहां पे कोई और सिग्नल भी आना चाहिए, या तो लाइट कलर वाला वो सेल वहां आए, या फिर जैसे डार्क कलर की बाई बोला है वैसा डार्क कलर वाला सेल आए, तो मतलब टॉप को और भी मजबूती मिलना चाहिए। उसके बाद अपन हाई रेजिस्टेंस, रिवर्स, छोटा सा स्टॉप लॉस, सप्लाई फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सेलर बनेंगे। बात समझ में आ रहा है। अभी अपन जो जो चीज देख रहे हैं वो है मंथली कैंडल, मंथली कैंडल देख रहे हैं, ईयरली कैंडल देख रहे हैं। 2 दिन की ट्रेड हुई है बस पूरा साल भर में, और ये 6 महीने की कैंडल डाला हुआ है, 6 मंथ। ये 6 महीने की कैंडल है, ये मंथली कैंडल है। इस महीने के हिसाब से कॉल टारगेट ये दिख रही है, सीएमपी के ऊपर ट्रेड हो रही है, और नीचे की जो पुट टारगेट था वो टारगेट ये है। अपन प्राइस की हाई को पता करेंगे तो रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस होने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ हाई और रेजिस्टेंस होने से काम नहीं बनेगा। प्राइस को भी दिखाना चाहिए कि हाँ प्राइस नीचे यू टर्न मारना चाहता है, रिवर्स फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि हाँ बाजार में से ऑपरेटर लोग
अभी एग्जिट करना चाहते हैं। तो जब ये सारी चीज होगा तो वहां पे अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस भी दिखेगी, छोटा सा स्टॉप लॉस जोन भी दिखेगा, वो प्लॉट भी होएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट पकड़ो कि ना पकड़ो, थोड़ी सी दूर से भी अगर चलेंगे तो भी चलेगी, लेकिन सही ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करूंगा इन सारे बातों की मतलब आपकी समझ में आ गई है। तो किसी की अगर कोई क्वेश्चन होगा वो खाते में लिख के रखो, जब भी अपन क्लास में बैठेंगे तब पूछना। फिलहाल ये इंडिकेटर के साथ कुछ इस तरीके से आप यहाँ तक, और ये जो थ्योरी लिख के रखे हुए हैं वो सारा चीज अपनी ही मॉनिटर में मैं जैसा किया हूँ वैसे ही आप करके रखिएगा। इंडिकेटर से तो ये आ ही जाएगा आपके पास, बाकी ये थ्योरी जो है उसको अपन प्रैक्टिकली कराएंगे। और मंथली कैंडल जो है तमाशा बहुत अच्छे से दिख रही है, मज़ा आ रही है। सुबह सुबह में अपन बोले भी थे कि बाजार जाएगी ऊपर, गई। फिलहाल तो बाजार मुड़ने की कोई इरादा है नहीं। हाई सिर्फ हाई होने से काम नहीं बनेगा, हाई को मजबूती देना पड़ेगा। हाई के साथ हाई की कॉम्बिनेशंस को अगर अपन जोड़ेंगे तो ही एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और अगर मगर तगर पगर जिनको करने का है उनको छोड़ दो अपने हाल पे। अल्टीमेट ट्रेडर कम से कम अगर मगर तगर पगर नहीं करेगा। अल्टीमेट ट्रेडर फुल्ली डिसिप्लिन के साथ चलेगी। लो पॉइंट पे सपोर्ट, लो पे सपोर्ट, सपोर्ट एक होता है, ये सपोर्ट है। लो पे सपोर्ट, लो पे सपोर्ट, वहां से यू टर्न, जैसे कि ये यू टर्न लिया रिवर्स, रिवर्स, छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस। छोटा कितना स्मॉल स्टॉप लॉस, पीवीएस लो पॉइंट एंड रिसेंट लो मिलके छोटा स्टॉप लॉस बैठता है। उसी जोन की नाम होती है डिमांड जोन। वहां से अपने को बाई ही करना है। आगे चल के बाजार अगर ऊपर से नीचे आके सेम टू सेम कांड करेगा, वहां पे ऐसे करके फिर से यही थ्योरी बैठेगी डिमांड जोन, और वहां से अपने को बाई ही करना है। ये इंडिकेटर जैसे ऐसे बोल के रखा है, बाजार पहले ऊपर तो जाए, रेजिस्टेंस तो खाए, यूटर्न तो मारे, ऊपर में हाई थ्योरी को तो फॉलो करे, जब फॉलो करेगा हम भी पकड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से जो स्विंग बन रही है वो है अप स्विंग, पॉजिटिव स्विंग, अप ट्रेंड, स्टैंड अप है। इंट्राडे के अंदर जाओ, घुसो, देखो। अगर किसी लल्लू की समझ में बात नहीं आ रही है, चल बेटा लल्लू लोग तेरे को इंट्राडे में घुसा देते हैं, थ्योरी वही रह जाएगी, थ्योरी वही रह जाएगा, थ्योरी वही रह जाएगी। इंडिकेटर को थोड़े समय के लिए गायब करेंगे क्योंकि इन लल्लुओं की समझ में तो बात आता नहीं है। तो लल्लू लोग तुम लोग देखो, ये जो है वो है लो पॉइंट, वहां पे है सपोर्ट, फिर प्राइस ऐसे करके यू टर्न लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर गया, रिवर्स लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी बैठता है इंट्राडे के अंदर में भी, अगर बिठाना जानते हो तो। उसी जोन की नाम डिमांड जोन है, और वहां से बाइंग हुई है, वहां से क्या हुआ है, बाई हुआ है। स्विंग चेक करके देखो, ऐसी 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 ऐसी, वो पॉजिटिव है। ट्रेंड जो है वो है अप ट्रेंड। अब तो तुमको अप ट्रेंड दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड दिख ही रही है अगर पर के आए हुए हो तो। अब हाई की जो थ्योरी है, हाई की थ्योरी के हिसाब से अगर ये हाई है तो इधर एक छोटा सा जोन है। अगला दिन अगर ये नीचे घुसेगी तो चलो, घुसेगा घुसेगा। जो पोजिशनल ट्रेड करेंगे वो लेके रखे है कि काटे है कि इंट्राडे करके भागे है, वो उनकी दिक्कत। अपना फंडा बहुत नेट एंड क्लीन है, बाजार के अंदर पैसा छोड़ के अगर जाओगे तो सही सोच और समझ के साथ कांड करना, वरना हर रोज आओ 500 1000 2000 करके निकालते रहो बाजार में से, वो भी सही रहता है। अगर इंट्राडे समझ पाते हो तो मजा है, अगर आप ऐसे समझ जाते हो तो मजा है। दोनों केस में ही मजा होना चाहिए। खास करके उनकी तो मजा जरूर होना चाहिए जो कि अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। बाकी कौन सा लल्लू क्या जानता है, किस चीज की क्या मतलब समझता है, उनकी ठेका अपन लेके रखे नहीं। तो लल्लू से अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने से दूर रहो, क्योंकि अपन जो जो कोडिंग करके इंडिकेटर बना के बैठे हुए हैं उसकी जो बेनिफिट है
वो सिर्फ अल्टीमेट ट्रेडर वाले ही ले सकते हैं। अब वीडियो देख के आप सीखने की समझने की कोशिश प्रयास कर सकते हो, उस पर अपनी कोई रोक टोक नहीं है। अगर लॉजिक समझ में आए तो सिर्फ टॉप काफ़ी नहीं है, ऊपर में टॉफी होता है, हर बार हुआ है, इस बार नया कुछ नहीं होगा, टॉफी होगा। लेकिन टॉप का पावर कितना है? बेचारा एक टॉप उल्टा नहीं करा सकता। टॉप के साथ रेजिस्टेंस के साथ स्टॉप लॉस जोन, छोटा सा एरिया, जिससे कि पता चल पाए या समझ में आ जाए कि हाँ बाजार अब उल्टा जाने की कोशिश कर रही है, तो उल्टा डायरेक्शन, जब डायरेक्शन जो डायरेक्शन रहेगी। कुछ लल्लू की ये दिक्कत होती है, 2 दिन पहले कुछ आप बोले, 2 दिन बाद कुछ और बोल रहे हो। हाँ, 2 दिन बाद कुछ और बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस दर से पहले बाजार नीचे गिर रही थी तो पी बोले थे, फिर बाजार चढ़ने चालू किया तो सी बोलेंगे, और चढ़ेगी तो सी बोलेंगे, अगर बाजार यू टर्न मारेगी तो फिर से पी बोलेंगे। जब बाजार जैसा तब अपने को करना पड़ेगा तैसा, जैसे के साथ तैसा। और जिन लल्लुओं को अपनी झंडा गाड़ू मेंटेलिटी पे टिकने का है, वो अल्टीमेट ट्रेडर की वीडियोस ना देखो तो सबसे बढ़िया रहेगा। तुम लल्लू लोग जिसको जो समझ में आता हो तुम वो कांड करो, अपने को बख्श दो। बस यही बात बोल सकते हैं कि तुम्हारी समझ में जो आए आए, ना आए ना आए। अपन ठेका लेके तो रखे नहीं है कि तुमको सिखाने की, समझाने की, दिखाने की, मुफ्त में देने की। सारे ठेका अपन ले चुके हैं, ऐसा कोई फंडा है नहीं। अपन जिससे पैसा पेमेंट ले चुके हैं उनकी तकलीफ ना हो, उसके लिए ये सारे मेथड है, और वहीं लोगों को अपन समझा रहे हैं। और जिनको ज्वाइन करना है, बैच में ज्वाइन करना है, वो लोग इंतज़ार करो। 23 जनवरी से अपन बैच लॉन्च करेंगे। आज सिर्फ 2 तारीख है, 23 तारीख 21 दिन बाद बैच स्टार्ट करेंगे। जनवरी बैच, जहाँ हालांकि जनवरी ख़त्म होने को आएगा तब जनवरी की बैच स्टार्ट करेंगे। 23 तारीख से 31 तारीख तक 7 से 10 दिन अपन क्या करेंगे, वही 14 थ्योरेटिकल आपको प्रोवाइड करेंगे। 7 से 10 दिन के अंदर उसको निपटा के फिर क्लास में बैठोगे। अपनी रिदम है, अपना रिदम समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि महीना जैसे शुरू होती है, उस शुरू से पहले अपन सामान दे देते हैं कि क्या पढ़ के आओगे, क्या करके आओगे, कैसे बैठोगे। अब जैसे कि ये महीने की कॉल लेवल, करंट मार्केट, पुट लेवल इस महीने के लिए वैलिड है, ये हिलने वाला है नहीं। बाजार इधर पे 4 बाई बोलेगा, बाजार अपना डायरेक्शन दिखाएगा। अपने को समझना पड़ेगा पहला टारगेट सीएमपी, उसके ऊपर की टारगेट कॉल है। और बाजार अगर जाएगी तो ऐसे 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 करके चलता है। बाजार के अंदर ये जो सिग्नल बनते हैं सिर्फ ओनली टॉप देख के काम करने का नहीं है। अगर बाजार की इधर पे छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर रेड कैंडल बनते हुए कल देखेंगे तो कल ठोक देंगे उसको। और जिस तरीके से बाजार मूव करेगा उसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। अगर बाजार को एडवांस में समझने का है तो उसके लिए आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझना है, जो कि अपना 14 थ्योरेटिकल है, जो कि अपन आपको देंगे, जिसको आप पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगी कि अपन क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा साल भर के अंदर कांड यही होने वाला है। बाजार एक बार लो से लेके हाई तक, मतलब लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक करता रहेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट पैरेट। उसी के अंदर में अपनी समझ में चीज आ जाना चाहिए कि हो क्या रही है और किस तरीके से आप बेहतर आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके लिए ये थ्योरी है, चिपका के रखे हुए है। टाइम टू टाइम की गेम है, अपन टाइम टू टाइम आएंगे, मैच करवाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, फिर समझ में आ जाएगी कि बाजार के अंदर हो क्या रही है। अब जब जिस दिन बाजार गिरेगी, बाजार अगर गिरेगा, यहाँ पे सिर्फ टॉप नहीं होगा, उसके साथ एक सेल जरूर होएगा, क्रॉस मार्क के सेल होएगा। रेजिस्टेंस पॉइंट पे अपने आप से लाइन आएगी और बाजार नीचे झुकेगी तो अपने को फिर से बोल के झुकेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का है नहीं। अपने अपनी सिस्टम में बैठोगे, देखोगे, दिक्कत होगा तो मेरे साथ कांटेक्ट करोगे। मोबाइल पे सिंगल कांटेक्ट भी करके 1 to 1 क्लास कर सकते हो, और जो लाइव मार्केट में ग्रुप क्लास होती है उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा खाते में लिख के रखने का है, नहीं तो अपने साथ बैठोगे क्या क्वेश्चन है वही भूल जाओगे। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।